हेलो फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको थाईलैंड से रिलेटेड न्यूज़ दूंगा, थाईलैंड से रिलेटेड न्यू अपडेट दूंगा। तो जैसे कि आपको बताया कि अगर आप थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा अगर आप लगवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से ओमिक्रॉन के चलते थाईलैंड की एम्बेसी बंद पड़ी थी न्यू दिल्ली में। तो अब फ्रेंड्स सुनने में आ रहा है कि थाईलैंड की एम्बेसी रीओपन हो रही है 31 जनवरी से। तो अब आप जो है, अगर न्यूज़ ठीक है तो फ्रेंड्स आप जो है थाईलैंड का वीज़ा, स्टिकर वीज़ा न्यू दिल्ली से अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1 फरवरी से टेस्ट एंड गो प्रोग्राम जो कि बैंकॉक का वो भी शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप थाईलैंड जा सकते हो घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप थाईलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स इसे जो है लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अब जो है थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है उसमें आपको एक फॉर्म अप्लाई जो भरना होता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो जिससे कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ और आप जो है उसे ठीक तरीके से प्रॉपरली उस वीज़ा फॉर्म को भर पाएँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप जो है कैसे उसे भर सकते हैं, वीज़ा फॉर्म को कैसे जो है प्रॉपरली तरीके से उसे फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और भरते हैं थाईलैंड का वीज़ा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके टाइप करना थाईलैंड वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन। ये एंटर करने के बाद ये आपने ये वाली वेबसाइट खोलनी है, वीज़ा vfsglobal.com थाईलैंड वेलकम टू VFS। इस पर क्लिक करने के बाद इसके आप अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये खुल गई है वेबसाइट वेलकम टू VFS ग्लोबल। इसमें आपने अप्लाई फॉर अ वीज़ा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने नीचे आ जाना है स्टेप बाय स्टेप गाइड में। इसमें 1 2 3 ये दिए हैं 4। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। तो फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ आपको इसकी वीज़ा फीस भी बताऊंगा और आपको डॉक्यूमेंट्स पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम वीज़ा फॉर्म भरेंगे। तो नंबर 1 में आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में हम क्लिक करेंगे व्यू मोर में। उसके बाद वीज़ा टाइप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वीज़ा टाइप्स में फ्रेंड्स ये 4 लिंक आ गए हैं, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो आप जहाँ पर भी है, जहाँ जो भी आपके नज़दीक है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम न्यू दिल्ली पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ प्लीज सिलेक्ट वीज़ा टाइप में हम टूरिस्ट वीज़ा सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम वीज़ा फीस एंड सर्विस चार्जेस पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री के लिए आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे इंडियन में, और 3 महीने की वीज़ा की वैलिडिटी है। वैलिडिटी ऑफ स्टे यानी कि स्टे आपको वहाँ पे 60 दिन तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो 60 दिन आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल एंट्री में 12,000 रुपये उसकी फ़ीस है। 6 महीने वैलिडिटी ऑफ वीज़ा है, और वहाँ पर आप तब भी आप 60 डेज ही वहाँ पे स्टे कर सकते हैं ईच एंट्री में। ये मल्टीपल वीज़ा है, तो आप चाहे 60 दिन के बाद जो है 2 दिन या 1 दिन इंडिया फिर आ जाओ, फिर दोबारा आप चले जाओ, तो आप दूसरी एंट्री में तब भी आप 60 दिन रह सकते हैं। तो आप ऐसे करके मल्टीपल एंट्री में बार बार जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वीज़ा फीस लिस्टेड अबव आर पर एप्लीकेंट। तो उसके बाद जो है आपको मैं इसकी जो VFS की फ़ीस जो चार्जेस है वो बता देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट अप्लाइंग इन दिल्ली, चंडीगढ़ एंड जलंधर नीड्स टू पे ₹500। तो आपको वीज़ा सर्विस फीस से 500 देनी पड़ेगी, और जो है सिंगल एंट्री का टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस आपको 2500, यानी कि 3000 रुपये टोटल आपको देने पड़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स हो गई फ़ीस। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके लिए जो फ्रेंड्स हमें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड द चेकलिस्ट ऑफ टूरिस्ट सिंगल एंट्री। तो इस पर हमें क्लिक करके जो है इसकी पहले चेकलिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चेकलिस्ट खुल चुकी है डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं, पासपोर्ट हमारा हो गया। वैलिडिटी उसकी 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, और 2 ब्लैंक पेजेस उसके बचे होने चाहिए जहाँ पर वो वीज़ा लगाएंगे। और आप जब उनकी कंट्री में पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप उनकी स्टाम्प भी लगेगी वीज़ा के सामने। तो 2 ब्लैंक पेजेस हो गए। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरा होना चाहिए और साइन भी किया हुआ होना चाहिए पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, एज़ पर पासपोर्ट। उसके बाद फ्रेंड्स 2 कलर फोटोग्राफ्स ये कैब मांग रहे हैं आपसे, और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है 35 बाय 45 mm या 3.5 cm बाय 4.55 cm। तो ये हो गया। उसके बाद चौथा आपका वीज़ा फीस हो गई 2500 रुपये सिंगल एंट्री के, यहाँ पे बता दिया उन्होंने। उसके बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया, एविडेंस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया, नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, यानी कि नॉन इंडियन, हम लोग तो इंडियन, हमारे पास तो इंडिया का पासपोर्ट है, हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। जो विदेशी लोग हमारे देश में रह रहे हैं, तो उनको जो है उनका परमानेंट रेजिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसका एविडेंस उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए नहीं है।
उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में फ्रेंड्स आपको कंफर्म टिकट दिखानी पड़ेगी, ये यहाँ पे लिखा है, पर आप डमी टिकट भी लगा सकते हैं, रिटर्न टिकट, एयर टिकट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अकोमोडेशन में आपको कंफर्म्ड एविडेंस दिखाना पड़ेगा होटल बुकिंग का, या जहाँ पर भी आप रुक रहे हैं थाईलैंड में उसका कंफर्म टिकट या अकोमोडेशन उसकी जो है दिखानी पड़ेगी, उसकी बुकिंग दिखानी पड़ेगी या रिजर्वेशन दिखानी पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया आपका फाइनेंस में, तो उसमें आपको ओरिजिनल बैंक की पासबुक या बैंक की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए, और मस्ट बी अटेस्टेड बाय द बैंक, यानी कि बैंक से अटेस्टेड हो, यानी कि बैंक की तरफ से साइन हो और उस पर जो है मोहर लगी हुई हो, जैसे कि वो स्टाम्प लगाते हैं बैंक से, तो वो होनी चाहिए। और आपके अकाउंट में कम से कम बैलेंस जो है $700 यानी होना चाहिए। $700 को आप मल्टीप्लाई कर लेना 75-76 रुपये से, जो भी है आज का रेट चल रहा है, तो कम से कम 50-52-53 हज़ार रुपये जो बनेंगे, तो वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। $700 के बराबर की अमाउंट आपके बैंक में, आपके अकाउंट में होनी चाहिए। उसके बाद जो ये हमारे लिए नहीं है, इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट और येलो फीवर वैक्सीनेशन, तो ये हमारे लिए नहीं है, ये 45 कंट्री से जो आ रहे हैं उनके लिए, तो खैर हमारे लिए नहीं है, ये हमने नहीं है, 8 नंबर हमारे ऊपर लागू नहीं होता। उसके बाद इन केस ऑफ इंसेंटिव टू तो कवर लेटर, तो ये भी हमारे लिए नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये नीचे वाले ये हमारे लिए नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। तो ये इतने ही इनकी जो है डॉक्यूमेंट्स हैं हमें ज़रूरत पड़ेगी जो है स्पीकर वीज़ा के लिए। उसके बाद जो है हम वापस चलते हैं फ्रेंड्स, और अब हम देखते हैं फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, टूरिस्ट वीज़ा के लिए 3.5 बाय 4.5 cm की आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, और आपका जो है 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड की वो फ़ोटो होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखना। तो उसके बाद हम चले जाते हैं वापस, इधर प्रोसेसिंग टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फ्रेंड्स 4 वर्किंग डेज़ है, तो आप 4 दिन लगेंगे, उसमें ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं आगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम भरेंगे अपना डाउनलोड फॉर्म करेंगे, जो है थाईलैंड का जो वीज़ा फॉर्म है उसको डाउनलोड करेंगे। ये रहा, ये इस पर आपने क्लिक करना, डाउनलोड द थाईलैंड, आप वीज़ा एप्लीकेशन पर इस पर क्लिक करके इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने डाउनलोड कर लिया जो है। अब हमने जो फ्रेंड्स इसको जो है आपने अपने हाथ से भरना है, अपने बाय हैंड भरना है, मैनुअली भरना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जैसे ये लिखा प्लीज़ अटैच 2 फोटोग्राफ्स टेकन विद इन लास्ट 6 मंथ, तो पिछले 6 महीने में जो आपने फ़ोटोग्राफ खींचे वो पुराने, मतलब 6 महीने पुराने आपके फ़ोटोग्राफ लग जाएंगे। तो 2 फ़ोटो लगेंगे आपके 3.5 बाय 4.5 cm के, या 35 बाय 45 mm के। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पर मिस्टर, मिसेस, मिस जो भी आप हो, अगर आप मिस्टर हो, चाहे आप मिसेस हो, चाहे आप मिस हो, तो वो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। मिस्टर तो यहाँ पे टिक कर देना है, मिसेस हो टिक कर देना है, या मिस हो टिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फैमिली नेम, तो ये जैसे यहाँ लिखा है ब्लॉक लेटर्स, इन ब्लॉक लेटर्स, तो आपने ये पूरा फॉर्म जो है ब्लॉक लेटर में भरना है। तो फर्स्ट नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में मिडिल नेम, फैमिली नेम में अपना फैमिली नेम। जैसे आपका नाम है राम कुमार शर्मा, तो राम फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम, फैमिली नेम शर्मा हो गया। तो आपने अपने हिसाब से देखना, अगर आपका फैमिली नेम या सर नेम नहीं है तो आप यहाँ पे एन डाल देना, नॉट अप्लीकेबल, आप छोड़ देना इसको एन फैमिली नेम को, अगर आपके पासपोर्ट पर सर नेम नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स फॉर्मर नेम में तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देना, ये भी यहाँ पे NA लिख सकते हो, NA नॉट अप्लीकेबल। नेशनलिटी पे इंडियन हो गया, यहाँ पे आप इंडियन लिख देंगे। आपने ब्लॉक लेटर में सारा फॉर्म भर रहा है, इसका ध्यान रखना। उसके बाद नेशनलिटी एट बर्थ, ये भी आपकी इंडियन हो गई, क्योंकि आप हमारी नेशनलिटी, अगर आपकी कोई और है तो वो आप लिख देना। बर्थ प्लेस, जो भी आपका बर्थ प्लेस है, बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, कलकत्ता है, या किसी भी शहर में रहते हो, अमृतसर है, लुधियाना है, जलंधर है, तो बर्थ प्लेस में आपने अपना बर्थ का जो जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ उस जगह का नाम लिख देना। आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख के जो आपके पासपोर्ट पे लिखा प्लेस ऑफ बर्थ वही आपने यहाँ पे बर्थ प्लेस पे लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में भी आपने अगर मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, जो भी हो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ में जो आपके पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो फ्रेंड्स हमारे पास, हम जो है आम जनता के पास, लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी पासपोर्ट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर डाल देना है, यहाँ पे जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर है वो डाल देना। और इशू डेट, ये आपको कहाँ पे इशू हुआ पासपोर्ट, तो आप अपने शहर का नाम और साथ में इंडिया डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो मुझे अमृतसर में हुआ तो मैं लिखूँगा अमृतसर-इंडिया, तो आप जो है शहर का नाम और अपने इंडिया साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ इशू पासपोर्ट, आप कब इशू हुआ तो वो अपने पासपोर्ट से देख लेना कि कब इशू हुआ पासपोर्ट आपका, और आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक्सपायरी डेट डाल देंगे पासपोर्ट की,
उसके बाद फ्रेंड्स ऑक्यूपेशन में आप जो है स्पेसिफाई प्रेजेंट पोजीशन एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयर। तो आप अगर ऑक्यूपेशन में बिजनेस करते हो तो अपने जो है अपने, अगर आप जैसे ओनर हो बिज़नेस के तो यहाँ पे लिखेंगे ओनर और अपने बिज़नेस का नाम डाल देंगे। जैसे आप यहाँ लिखेंगे ओनर, उसके बाद कॉमा डाल के आप अपने बिज़नेस का नाम डाल देंगे, जो भी आपके बिज़नेस का नाम है, ठीक है। और अगर आप जॉब करते हो तो आप अपनी जॉब की डेजिग्नेशन डाल देंगे, आप क्लर्क को, आप जो भी हो फ्रेंड्स, बैंक में जो भी हो या कहीं पे भी जो भी आप जॉब करते हो, ठीक है, अपनी जॉब का नाम डाल दोगे, डेजिग्नेशन डाल दोगे और जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी का नाम डाल दोगे। उसके बाद करंट एड्रेस में आप जिस जगह रह रहे हो उसका एड्रेस डाल दोगे यहाँ पे पूरा, ठीक है। जो जिस जगह पे आप रह रहे हो अब उसका एड्रेस डाल दोगे। तो और परमानेंट एड्रेस में इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव का मतलब है ये करंट एड्रेस अगर आपका जो है डिफरेंट है और परमानेंट एड्रेस आपका डिफरेंट है तो आप अलग अलग लिखोगे। नहीं तो अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम है और आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे लिख दोगे सेम एज करंट एड्रेस या सेम एज अबव, ठीक है फ्रेंड्स। सेम SAME सेम एज अबव, जो ऊपर मैंने एड्रेस दिया है यहाँ पे वही मेरा यहाँ पे है परमानेंट एड्रेस है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। या फिर आप यहाँ पे सेम एड्रेस डाल देना पासपोर्ट वाला और यहाँ पे भी सेम एड्रेस डाल देना पासपोर्ट वाला। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ये बताना भूल गया, आपको टेलीफोन नंबर डाल देना, आप जहाँ पे आप रहते हो मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे अगर टेलीफोन नंबर डालना डाल देना दूसरा अगर आपके पास है तो। उसके बाद नेम्स डेट्स प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चिल्ड्रन इफ़ कंपनी, अगर आपके साथ कोई जो है बच्चा जा रहे हैं या बच्चे जा रहे हैं तो उनके यहाँ पे नेम आ जाएंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और उनकी प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो अपनी 3 चीज़ें डालनी है। बच्चे अगर आपके साथ जा रहे हैं थाईलैंड, उनका वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप बच्चों के नाम डालेंगे। अगर आपके साथ एक बच्चा जा रहा है बच्चे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसका प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे जहाँ पे उसका जन्म हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 चीज़ें डालनी है बच्चे को भी अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं। नहीं तो आप अगर आपके साथ बच्चा नहीं जा रहे हैं कोई भी तो यहाँ पे आप डाल देंगे NA नॉट एप्लीकेबल, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड, तो आप जिस दिन थाईलैंड में पहुँच रहे हैं अराइवल डेट डाल देंगे यहाँ पे। मान लो आप 10 मार्च को थाईलैंड में पहुँच रहे हैं तो डालेंगे 10 मार्च 2022। ट्रैवलिंग बाय, तो ट्रैवलिंग बाय में आप फ्रेंड्स बता देंगे आप किससे जा रहे हैं, वो बाय वाटर जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, बाय शिप जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे बाय एयर AIR बाय एयर, ट्रैवलिंग बाय एयर, ठीक है। यहाँ पर फ्लाइट नंबर आप डाल देंगे, वेसल नंबर या फ्लाइट नंबर। फ्लाइट नंबर का मतलब है कि आप जो है फ्लाइट नंबर फ्रेंड्स आप जो है आप गूगल से कोई भी थाईलैंड की या कोई भी अपने इंडिया की फ़्लाइट जो जा रही है उसका नंबर आप ढूंढ सकते हैं। तो वो आप स्काई स्कैनर से, बहुत सारी वेबसाइट हैं तो उसमें आप फ्लाइट नंबर देख लेना, तो यहाँ पे उस फ्लाइट का नंबर डाल देना। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रपोज्ड स्टे, तो आप थाईलैंड में कितने दिन रुकने वाले हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 40 दिन 60 दिन। अगर आप 10 दिन रुकने वाले हो या 60 दिन रुकने हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 10 डेज या 20, जितने भी दिन फ्रेंड्स वो आप यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ प्रीवियस विजिट टू थाईलैंड, अगर आपने पहले थाईलैंड की विजिट की हुई है, अगर आप थाईलैंड पहले गए हो तो यहाँ पर मान लो आप 2020 में थाईलैंड गए थे तो आप लिख दो जिस भी डेट को गए थे उस डेट डाल देना, 2000 आगे लिख देना 2020। मतलब अगर आप 2000 जिस भी डेट को आप थाईलैंड गए हो पहले तो डाल देना। अगर आप पहले थाईलैंड नहीं गए हो तो आप यहाँ पे NA डाल देना, NA नॉट एप्लीकेबल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, थाईलैंड में आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, तो यहाँ पे टूरिज्म, हम इसे टिक कर देंगे पेन से, टूरिज्म इस पर टिक कर देंगे तो हमारा ये हो गया, हम थाईलैंड जा रहे हैं टूरिज्म के पर्पज़ से। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स ये आएगा प्लीज़ इंडिकेट टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पर कौन सा वीज़ा चाहिए, तो ये है फ्रेंड टूरिस्ट वीज़ा, इस पर टिक कर देंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, हमें कितनी जो है एंट्री चाहिए थाईलैंड में, तो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे सिंगल एंट्री। अगर आप सिंगल एंट्री या अगर आप मल्टी एंट्री ले रहे हो तो यहाँ लिख देंगे मल्टीपल एंट्री। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री टाइप कर दिया, लिख देना है पेन से। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कंट्रीज फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज़ वैलिड, तो हमारा पासपोर्ट जो है कितनी कंट्रीज़ के लिए वैलिड है। तो हमारे पासपोर्ट के पीछे जो भी लिखा है, जैसे हमारा पासपोर्ट सारी कंट्रीज़ के लिए वैलिड है तो मान लो हम लिखेंगे ऑल कंट्रीज़ फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट, जिस भी कंट्री में हमारे लिए ये हमारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है एक्सेप्ट करके उसका नाम लिख देंगे उस कंट्री का, ठीक है। ये हो जाएगा, ऐसे आपने लिखना है उसमें। उसके बाद प्रपोज्ड एड्रेस इन थाईलैंड, तो आपका जो है थाईलैंड में आपका एड्रेस क्या है, तो आपने अपने होटल का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। अगर आप होटल में जाके रुक रहे हो, अगर आप किसी दोस्त यार फ्रेंड के पास रुक रहे हो तो उसका एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे।
उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गारंटर। तो फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़े लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेम एंड एड्रेस आपने लोकल, आप इंडिया से पासपोर्ट जो है इंडिया से सॉरी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो थाईलैंड का, तो वो मांग रहे हैं आपसे नेम और एड्रेस लोकल गारंटर। वो गारंटी कौन ले रहा है आपकी थाईलैंड जाने की, आप वापस आओगे तो उसका वो गारंटर कोई मांग रहा है। तो यहाँ पर आप अपने किसी जानने वाले का, अपने किसी फ्रेंड दोस्त यार का, या अपने माँ बाप का, या बाप का, अपनी मम्मी का, अपने पापा का, यहाँ पर अपना उनका नाम एड्रेस डाल सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर यहाँ नीचे डाल देंगे। और जो है नेम एंड एड्रेस ऑफ गारंटर इन थाईलैंड, तो यहाँ पर जो है आप इसको आप छोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे NA कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रुक रहे हैं थाईलैंड में, होटल पे रख रहे हैं, तो उसका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल ही रहे हैं हम, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसे NA कर देंगे। तो और एक काम भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप जो है थाईलैंड में जो एड्रेस है, थाईलैंड के जो होटल का एड्रेस है, वो होटल का एड्रेस यहाँ पे दोबारा डाल सकते हैं और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पर भी आप एड्रेस डाल के उसका फ़ोन नंबर दे देना थाईलैंड के जो होटल का। तो फ्रेंड्स ये लगभग, और इसके बाद फ्रेंड्स है इसमें आपने जो है नीचे आके आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल नॉट रिक्वेस्ट एनी रिफंड फ्रॉम माई पेड वीज़ा फ़ी। तो ये कह रहे हैं कि भाई डिक्लेयर करो कि आप हमसे रिक्वेस्ट नहीं करोगे, रिफ़ंड नहीं मांगोगे अगर हमारा वीज़ा अगर डिक्लाइन भी हो गया तो। उसके बाद आपने सिग्नेचर कर देना यहाँ पर पासपोर्ट वाले, और वहाँ पे डेट डाल देनी है, यहाँ पे आपने डेट डाल देनी है जिस दिन आप वीज़ा फॉर्म VFS में जमा कर रहे हो। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स यहाँ आपने ये इसको पढ़ लेना, यहाँ पर भी आपने जो है सिग्नेचर कर देना और डेट डाल देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है फॉर ऑफिशियल यूज़ है, इसे आपने नहीं कुछ हाथ लगाना या आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। जो वीज़ा ऑफिसर है वो इसको यूज़ करेंगे, आपने इसे यूज़ नहीं करना। तो इस तरह फ्रेंड्स ये पूरा वीज़ा फॉर्म हमने भर दिया है। तो आई होप आपको ये सारा वीज़ा फॉर्म जैसे मैंने बताया है, डिस्क्राइब किया है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप अगर आपको ये समझ आ गया तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं हमेशा अपने चैनल पे इन्फॉर्मेटिव वीज़ा रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और मेरे जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।